नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो केंद्र की सलाह, जहां संक्रमण ज्यादा वहां 14 दिन का सख्त लॉकडाउन। जी हां, 2 हफ्ते पहले ही पीएम मोदी ने राज्यों को ये सलाह दी है कि वो लॉकडाउन के आखिरी विकल्प मानकर चलें। हालांकि अब कोरोना वायरस की वजह से देश में हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। कोरोना मरीजों से भरे अस्पताल और हर दिन बढ़ते मौतों के आंकड़े की वजह से केंद्र सरकार पर लॉकडाउन लगाए जाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। स्थिति ये है कि देश के कई नहीं बल्कि विदेश के नेता भी कोरोना संकट से उबरने के लिए भारत में लॉकडाउन को आखिरी विकल्प बता रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर ने भी भारत को लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि फुल लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन अगर आपकी एक बड़ी आबादी बीमार है तो ये भी आपकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा नहीं है। देश के कई राज्यों ने बेलगाम होते कोरोना वायरस की वजह से संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है, तो कुछ शहरों में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, गोवा, मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन लगाकर कोरोना पर काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोरोना काबू नहीं हो रहा है। वैसे दोस्तों, देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शुरू होने वाला है 5G का भारत में ट्रायल, फोन पर भी जल्द कर सकेंगे इस्तेमाल। जी हां, दूरसंचार विभाग ने 5G नेटवर्क परीक्षण के लिए दूरसंचार कंपनियों के एप्लीकेशन को मंजूरी दे दी। हालांकि इसमें कई भी कंपनी चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रही है। खबर के मुताबिक दूरसंचार विभाग के रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन और MTNL के एप्लीकेशन को इसके लिए मंजूरी दी गई है। इसमें से कोई भी कंपनी चीनी कंपनियों की तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रही है। दूरसंचार विभाग के अनुसार 5G तकनीक 4G के मुकाबले में 10 गुना बेहतर डाउनलोड स्पीड देने और स्पेक्ट्रम क्षमता में 3 गुना तक बेहतर रिजल्ट देने में सक्षम है। दूरसंचार विभाग ने 5G परीक्षण के लिए स्वीकृत दूरसंचार गैर विनिर्माता की सूची में एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, DC डॉट और रिलायंस जियो को स्वदेशी रूप में विकसित टेक्नोलॉजी शामिल है। इसका मतलब है कि चीनी कंपनियां 5G परीक्षणों का हिस्सा नहीं होंगे। विभाग ने यह स्पष्ट कहा है कि दूरसंचार कंपनियों को 5G परीक्षण शहरी क्षेत्रों समेत ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में भी करना होगा, ताकि 5G तकनीक का लाभ केवल शहरों में ही नहीं बल्कि देश भर में उठाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऐसे कैसे हारेगा कोरोना। भारत के अधिकतर जिलों में 10% से भी कम हुआ है टीकाकरण। जी हां, भारत में कोरोना से तबाही चरम पर है। इसी की गति को धीमा करने का एकमात्र रास्ता टीकाकरण नजर आता है। हालांकि टीकाकरण अभियान शुरू हुए 3 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बेहद कम लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकी है। हाल ही में विश्लेषण किए गए हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैक्सीन रोल आउट की संख्या दर्शाती है कि समीक्षा किए गए 726 जिलों में केवल 37 जिले हैं कि जिसमें सिर्फ 5% से कम ही टीके की कम से कम एक खुराक 20% या उससे अधिक लोगों को दी गई है। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे जिले हैं जहां वैक्सीनेशन प्रक्रिया का पूरा हाल हो चुका है। लगभग 58% जिले में 10% से ही कम है, जबकि 37% जिलों में से 10 में से 20% के बीच। रिपोर्ट अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जिलों में 10% से भी कम आबादी का टीकाकरण हुआ है। कुल मिलाकर पूरे भारत में फिलहाल लगभग 10% आबादी को टीका की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। देश में टीकाकरण की रफ्तार काफी धीमी है। अगली 10% आबादी को पहली खुराक देने में कम से कम 117 दिन लगेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोरोना को काबू कर पाने में साल लग जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ग्राहकों के लिए बहुत ज़रूरी सूचना, अगर इस नंबर को किया है किसी के साथ शेयर तो हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करोड़ों ग्राहकों के लिए ज़रूरी खबर है। अगर आपका भी खाता है, ध्यान रहे कि बैंक में कोरोना संकट से सभी को धोखेबाजों और ठगी करने वालों से अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। बैंक ने ट्वीट करके 5 ज़रूरी पॉइंट बताए हैं जिसके जरिए आप अपने पैसों की सुरक्षित रख सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि हम अपने ग्राहकों को ठगी से सतर्क रहने के और किसी भी अनजान स्रोत से कोई भी ऐप डाउनलोड न करने की सलाह देते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेबिट कार्ड नंबर,
इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी और पासवर्ड, डेबिट कार्ड पिन, सीवीसी और ओटीपी जैसे नंबर किसी को भी साथ शेयर न करें। इसके अलावा एसबीआई, आरबीआई, सरकार ऑफिस, पुलिस और केवाईसी अथॉरिटी के नाम पर जो फोन कॉल आते हैं उनसे सावधान रहें। इसके अलावा फोन पर किसी के कहने से कोई भी ऐप या फिर किसी अनजान सोर्स के जरिए कोई ऐप अपने फोन पर डाउनलोड न करें। अनजान लोगों की तरफ से भेजे गए मेल और मैसेज में किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। इसके अलावा किसी भी तरह के फेक ऑफर्स जो कि आपको सोशल मीडिया या फिर मैसेज और फोन पर मिलते हैं उनमें सावधान रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दक्षिण भारत में तेजी से फैल रहा है कोरोना का डबल म्यूटेंट N440 के वेरिएंट को भी छोड़ा है पीछे। जी हाँ, दक्षिण भारत के राज्य में कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। इसमें पहले दक्षिण भारत में कोरोना वायरस का N440 के वेरिएंट चिंता का कारण बना हुआ है। कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक डबल म्यूटेंट का प्रसार N440 के वेरिएंट से भी तेजी से हो रहा है। सीबीएमबी के पूर्व निदेशक राकेश मिश्रा ने कहा है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाद अब तेलंगाना में भी डबल म्यूटेंट का प्रभाव ज्यादा हो गया है। इस साल के शुरू में सीसीएमबी ने 5000 वेरिएंट का विस्तार से विश्लेषण किया था। इसमें पाया गया है कि कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट की तुलना में N440 के वेरिएंट दक्षिण भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है। कोरोना की पहली लहर के दौरान दक्षिण भारत में N440 के वेरिएंट चिंता का कारण बना था, लेकिन दूसरी लहर में डबल म्यूटेंट जैसे B117 तेजी से इसकी जगह ले रहा है, यानी कि ज्यादा मरीजों में डबल म्यूटेंट का संक्रमण ही पाया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली, यूपी से लेकर बिहार तक आज मूसलाधार बारिश के साथ चलेगी आंधी, IMD का अलर्ट। जी हां, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक में आज बारिश में होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी के मुताबिक इन राज्यों में मूसलाधार बारिश के साथ आंधी की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में भी बढ़ेगी प्री मानसून बारिश की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजधानी दिल्ली में आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं यूपी, बिहार का भी मौसम पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग केंद्र ने अलर्ट जारी कर बिहार के कई हिस्सों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया है। उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक ट्रफ लाइनें बनने के कारण राज्य में आंधी के साथ बारिश होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाखूनों से दिखेंगे लक्षण तो समझ जाइए कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं आप। जी हाँ, पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से जूझ रही है। भारत के अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस की दूसरी और तीसरी और चौथी लहर चल रही है। ऐसे में सभी लोग घरों के अंदर रहकर अपना ध्यान रख रहे हैं। इनमें से कोई भी दो राय नहीं है कि कोरोना के लक्षण भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अब कोरोना का असर नाखूनों पर भी दिखने लगा है। एक स्टडी में अब नाखूनों पर गौर करने के लिए कहा गया है। क्या आपके नाखून अजीब नजर आ रहे हैं? दरअसल स्टडी के मुताबिक अब कोविड नेल्स देखकर कोरोना की स्थिति को समझा जा सकता है। जिन लोगों को कभी कोरोना संक्रमण हो चुका है उनमें से कई लोगों के नाखूनों पर एक लाइन उभर जाती है, यानी कि आपको कोरोना है तो आपके नाखून पर एक लाइन बन जाती है, जिससे कि आपकी त्वचा या नाखून के आसपास कहीं भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन आपसे आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हैदराबाद में 8 एशियाई शेरों को हुआ कोरोना, चिड़ियाघरों और नेशनल पार्क को बंद करने का आदेश। जी हां, बीते कई दिनों में देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। अब तक देश में कोविड की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी तक ये वायरस सिर्फ इंसानों में ही पाया जा रहा है, लेकिन हैदराबाद में एशियाई शेरों में संक्रमण मिला है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। हालांकि ये सभी शेरों की तबीयत ठीक है और धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। जानवरों में कोविड-19 का देश में यह स्वतः पहला मामला है। इन शेरों की पिछले महीने RT-PCR टेस्ट करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट में ये संक्रमित निकले हैं। वहीं शेरों के कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद देश भर में चिड़ियाघरों और नेशनल पार्क को बंद करने का निर्देश दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहत की खबर, देश में रेमडेसिविर के प्रोडक्शन में 3 गुना इजाफा, अब हर माह बनेगी 1 करोड़ शीशी। जी हां, केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को कहा कि देश में रेमडेसिविर का उत्पादन लगभग 3 गुना बढ़कर प्रति माह 1 करोड़ हो गया और सरकार इस एंटीवायरल दवा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। मंडाविया ने एक ट्वीट में कहा है कि उत्पादन क्षमता प्रति माह 1 करोड़ शीशी के पार की गई है, जो इस साल 12 अप्रैल को 37 लाख शीशी थी। इस तरह उत्पादन क्षमता में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि एक महीने में पहली 20 संयंत्रों की तुलना में इस समय देश में 57 संयंत्रों में इस एंटीवायरल दवा का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्दी हम बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे। मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अगस्त तक भारत में हो सकती है 10 लाख मौतें, डराने वाले एक्सपर्ट का यह अनुमान।
जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस का अभी और विकराल रूप देखने को मिल सकता है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के आंकड़े और उनमें होने वाली मौतें बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन का अनुमान है कि अगर कठोर कदम नहीं उठाए गए तो 1 अगस्त तक भारत में 10 लाख से ज्यादा कोविड मौतें हो सकती हैं। IHME ने कहा है कि हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए कठोर कदम उठाने बिना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और फेस मास्क और प्रभावी इस्तेमाल के बिना भारत की स्थिति काफी खराब दिखी है। सबसे खराब स्थिति में मौतों की संख्या 12 लाख तक हो सकती है। IHME ने कहा है कि उसका अनुमान इस बात पर आधारित है कि क्या होने की सबसे ज्यादा संभावना है। अगर वैक्सीन इसी रफ्तार पर दी जाती है और सरकार किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को लागू करती है, इस पर मॉडल आधारित है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो KYC नहीं कराया अपडेट तो RBI ने दे दी बड़ी छूट, जानी कब तक बढ़ी डेडलाइन। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर श्रीकांत दास ने कोविड से लड़ने का बूस्टर डोज दिया। उन्होंने न सिर्फ कोविड की दवाई और वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए फंड देने की बात की, बल्कि लोन न भर पाने वाले लोगों को संजीवनी दी है। यही नहीं, जो कस्टमर KYC से चूक गए हैं उनके लिए भी RBI के खास इंतजाम किए गए। RBI गवर्नर ने कहा कि बैंक या दूसरे खाताधारकों के लिए KYC कराना जरूरी है, इसलिए इसमें कोविड को देखते हुए डील दी जाएगी। उन्होंने KYC अपडेशन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। साथ ही रिजर्व बैंक वीडियो KYC को बढ़ावा देगा ताकि कस्टमर पर घर बैठे ही अपना ब्यौरा अपडेट कर सकें। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए